टेस्टिकल का साइज़ क्या मेरे स्पर्म्स को और मेरे बॉडी को और मेरे आदमी होने को अफेक्ट करता है? ये एक चीज़ है जो बहुत लोगों को खाई जाती है और कुछ लोग सोचते हैं शायद उनकी टेस्टिकल का साइज़ छोटा है, यही उनकी परेशानी की सारी वजह है। इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब सी चीज़ बताने वाला हूँ कि टेस्टिस के साइज़ से पूरे हेल्थ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती, क्या सच है और क्या झूठ है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपको बेबी होते हैं। एंड्रोलॉजी का काम करता हूँ, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। बहुत लोग आते हैं जिनके स्पर्म काउंट कम है और ये लोग एक सवाल पूछते हैं कि मेरे टेस्टिस के साइज़ से कुछ कोरिलेशन होता है क्या। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। टेस्टिस का साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ अ टेस्टिस? सो टेस्टिस नॉर्मली करीब करीब 4.5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक होती है। तो इंचों में कहें तो 1.8 इंचेस टू 2 इंचेस। लेकिन ये एक रेंज है, ये बहुत लोगों को अलग अलग साइज़ की होती है और इसके बॉडी साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे चौड़े हैं तो आपकी टेस्टिस बड़ी होंगी, या आप बहुत छोटे हैं हाइट में तो आपकी टेस्टिस छोटी होंगी। सच पूछें तो इनका कोई आपकी लंबाई चौड़ाई से कोरिलेशन नहीं है। लेकिन टेस्टिस अगर 3.5 सेंटीमीटर्स या 1.4 इंचेस से कम होती हैं तब आप इनको छोटा कह सकते हैं। अदरवाइज ये एक लंबी सी रेंज है। टेस्टिस को मेजर कैसे करते हैं? तो ये मेजर करने का एक पहला तरीका होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड पे आप मेजर करवा सकते हैं। वो पेनलेस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, पिक्चर बनती है, पिक्चर से मेजर हो जाता है और सिर्फ लेंथ नहीं मेजर होती, उसकी वॉल्यूम भी मेजर हो जाती है। दूसरा तरीका होता है जो डॉक्टर के पास होता है, जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो कई बार मेजर करता हूँ, वो होता है ऑर्किडोमीटर से। तो अलग अलग साइज़ की बीड्स होती हैं, ये अलग अलग साइज़ की बीड्स को आप कोरिलेट करते हो टेस्टिस के साइज़ से, तो आपको उस टेस्टिस का साइज़ मालूम चलता है। लेकिन बहुत सी बार पेशेंट पूछते हैं कि साहब हम मेजर कैसे करें? तो एक ने पूछा था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका तरीका यह है कि आप शांति में एक गर्म पानी में नहाएं जिससे टेस्टिस ऊपर की तरफ को ना चिपके, और फिर एक इंच टेप से मेजर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी टेस्टिस का साइज़ अपने आप भी मालूम चल सकता है। तो डज टेस्टिकुलर साइज अफेक्ट टेस्टोस्टेरॉन एंड फर्टिलिटी? मतलब टेस्टिस के साइज से क्या टेस्टोस्टेरॉन और फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता पे फर्क पड़ता है? तो देखिए, टेस्टिस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म बनाते हैं, और दूसरा एरिया होता है जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाता है। तो 80% एरिया इनमें घिरा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और 20% बाकी का एरिया होता है। यह देखा गया है कि क्योंकि 80% सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से है तो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। तो एक स्टडी आई 2014 में अफ्रीकन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में, जिसमें इन्होंने 236 आदमियों को स्टडी किया। 136 के बच्चे नहीं हो रहे थे और 100 के बच्चे थे, और इन्होंने इसके अंदर अल्ट्रासाउंड में नापा कि टेस्टिस का साइज क्या है और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, और ये नापा कि इन लोगों के अंदर स्पर्म काउंट क्या है। तो उन्होंने एक अजीब सी चीज पाई और ये पाया कि जिन लोगों में एक लेवल के नीचे टेस्टिस का साइज था उनमें स्पर्म की क्वांटिटी कम थी। मतलब एक लेवल के नीचे कम होने पे स्पर्म की क्वांटिटी कम थी। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? तो इसका मतलब आपके लिए एक सिंपल सा है कि अगर आप एवरेज साइज में हैं तो चाहे एवरेज साइज के नीचे के पोर्शन में हो या एवरेज साइज के ऊपर के पोर्शन में हो, जरूरी नहीं कि आपका स्पर्म काउंट टेस्टिस की वजह से कम हो, और ऐसा नहीं कि कम टेस्टिस वाले आदमियों का स्पर्म काउंट बहुत कम होगा, और ऐसा नहीं कि उनके बेबी नहीं हो सकता। लेकिन इस स्टडी के हिसाब से जिन लोगों का एक लेवल के नीचे टेस्टिकुलर साइज है उनमें स्पर्म काउंट कम होने का अंदेशा ज्यादा है। टेस्टिस का साइज और दिल की बीमारी, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी इटालियन मेन में हुई और इसके अंदर 2800 आदमियों में स्टडी हुई,
और इस स्टडी में पाया गया कि वो लोग जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उनकी टेस्टिस का साइज बड़ा है, उनको ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक पड़ने का, छोटी टेस्टिस के बावजूद। ये एक बड़ी अजीब सी स्टडी थी। ये कोरिलेशन क्यों एग्जिस्ट किया किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरे एंड पे ये पाया गया कि जिन लोगों में लो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस की साइज की बात नहीं कर रहा, उनको हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर पड़ने का रिस्क ज़्यादा है। और इसीलिए कुछ लोगों को जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट अगर इसकी एंड लाइन बोलूं तो ये बोलता हूं कि टेस्टोस्टेरोन अपना चेक करा लीजिए। टेस्टोस्टेरोन अगर आपका लो है, एज ज़्यादा है, बेबी आपके हो चुके हैं, उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप ले सकते हैं। टेस्टिस का साइज और नींद। डेनिश रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक स्टडी की और उन्होंने कोरिलेट ये करना चाहा कि नींद, स्पर्म काउंट और साथ में आपका टेस्टिस का साइज, क्या इनमें कोई कोरिलेशन है। तो उन्होंने कोरिलेशन पाया नींद में और स्पर्म काउंट में, पर टेस्टिस के साइज के साथ में उन्होंने इसमें कोरिलेशन नहीं पाया। कहने का अर्थ यह है कि अभी बहुत सारी और रिसर्च चाहिए जिसमें ये मालूम चले कि इसका कोई कोरिलेशन है या नहीं है, किंतु एक कोरिलेशन है। जिन लोगों की नींद कम होती है उनका टेस्टोस्टेरोन कम होता है और उस टेस्टोस्टेरोन के कारण स्पर्म काउंट कम होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लीप का बहुत बड़ा रोल है और आप स्लीप ठीक से करें। टेस्टिकुलर साइज एंड पैटर्नल इंस्टिंक्ट, टेस्टिस का साइज और बच्चों की देखभाल करने की कहानी। इसमें रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उस स्टडी में पाया कि जिन आदमियों की टेस्टिस का साइज छोटा है वो अपने बच्चों की देखभाल ज़्यादा करते हैं। बड़ी अजीब सी अद्भुत सी बात है, लेकिन रिसर्च जब पढ़ता हूँ तो एक अजीब अजीब सी चीज़ें सामने आती हैं, तो कुछ चीज़ें समझ में भी आती हैं डीपली। वो शायद इसलिए कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन शायद थोड़ा कम होता हो, जिस कारण से एक फीलिंग परिवार की तरफ और बच्चों की तरफ बढ़ती हो। सातवीं चीज़, बोनस टिप, इम्पॉर्टेंट। क्या कोई दवाई है टेस्टिस का साइज ऊपर करने का या बढ़ाने का? एक बात को समझ लो, अगर टेस्टिस नॉर्मल रेंज में है तो इसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका स्पर्म काउंट ठीक है तो इसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। और हो सकता है एक थोड़ी छोटी टेस्टिस भी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन तैयार कर रही हो। तो मेहरबानी करके टेस्टिस के साइज़ बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं, पर इनसे कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो अप्रूव्ड हो, जो प्रूवन हो, जिसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं और जो लेने का फ़ायदा हो। तो टेस्टिस का साइज़ बढ़ाने के लिए कोई भी दवा प्लीज़ मत लें। लेकिन अगर आपका टेस्टिस का साइज़ छोटा है, टेस्टोस्टेरोन कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं जो समझ के पूरी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बात सच कहूँ आपसे, शेयर कर दीजिए। किसी और को इससे फ़ायदा होगा तो क्या बात होगी।